नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने पाक अमरीका इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मज़ीद ताउन पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। मईशत और तिजारत में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने 2013 से 2018 के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों पर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की, जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी ले डूबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। हन इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुई। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भौचाल आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का आगाज और अख्तिताम शदीद मंदी से हुआ। इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग गिरते गिरते बैक वक्त 7 नफसाती हदें खो बैठा। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग को बदतरीन मंदी की वजह से 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ा। स्टॉक एक्सपर्ट एहसन मेंटी कहते हैं, मार्केट का क्रैश होना सरमायाकारों को बड़ी चोट तो दे गया है, मगर बड़े मालियाती इदारों की सपोर्ट से मार्केट जल्द रिकवर हो सकती है। देखिए, दुनिया भर की मार्केट्स क्रैश हो गई तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एशियन स्टॉक सारी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान मार्केट डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तान मार्केट भी क्रैश हुई है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ज़ाहिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स पहली बार दौरान ट्रेडिंग 8,600 पॉइंट्स माइनस होकर तारीख रकम कर गया। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती कहते हैं, अमरीकी फैसले ने स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड मंदी में मुब्तला कर दिया है कि ये जो नई किस्म की ट्रेड वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इसका एंड क्या होगा? इसमें अमेरिका को भी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो कार्ड एलन मस्क खेल रहा है। अब ये जब गेम कर रहा है तो दुनिया में पैनिक है। जापान देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, हैंगसेंग देख लो, हांगकांग की मार्केट है कभी ना घटने वाली वो हो रही हैं। यूरोप देख लो, सऊदीया में 500 बिलियन रियाल का नुकसान हुआ है। तो ये पैनिक में हम बीच में आ गए हैं। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग का अख्तिताम 3,882 पॉइंट्स कमी से 1,14,909 पॉइंट्स की नफसाती हद पर हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को जमीन बोझ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। तारीखी मंदी ने अपने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सरमायाकार कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों मार्केट रिकवर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ मोहम्मद अमजद गिलानी, दुनिया न्यूज़, कराची। ट्रंप टैरिफ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। हांगकांग स्टॉक मार्केट 13% तक गिर गई। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 5% कमी देखने में आई। चीनी मार्केट 7%, ताइवान 10%, जबकि जापान की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 8% की मंदी देखने में आई। इंडियन स्टॉक मार्केट को भी 4% मंदी का सामना। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% की गिरावट देखी गई। पेरिस, लंदन और एम्स्टर्डम स्टॉक्स में 6% से ज्यादा मंदी देखने में आई। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद झटका, 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको को शेयर कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनीज को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी तारीखी गिरावट। कुवैत 6.6, कतर 5.5%, जबकि मस्कत की स्टॉक मार्केट में 2.1% की मंदी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया भर के ममालिक हमसे रब्ता कर रहे हैं। सख्त लेकिन मुनसिफाना पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं। शरह सूद कम है, खुराक की कीमतें भी कम है, कोई इफरात ज़र नहीं। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जापानी वज़ीर-ए-आज़म से बात की। जापान मुज़ाकरात के लिए एक आला सतह की टीम भेज रहा है। जापान ने तजारत पर अमरीका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जापान हमारी कारें नहीं खरीदता, लेकिन हम उनकी लाखों खरीदते हैं। जबकि अमरीकी सदर के मशीर का कहना था कि ट्रंप चीन के अलावा तमाम ममालिक के लिए 90 दिन के टैरिफ रोकने पर गौर कर रहे हैं।
बैनुल-अक़वामी तेल मंडी आज भी शदीद मंदी का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से $63.15 फी बैरल में फरोख्त। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपए कमी की ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फ्राहम किया गया है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। मेरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। अल्लाह का शुक्र है कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपए औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि सनतकारों के लिए, यानी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। तेल की आलमी मंडी में जो कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं, उसका हमें देर पा फ़ायदा हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके ऊपर भी हम जल्द एक ऑप्शंस बना के लाएंगे। तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया आवाम को, और बिल्कुल आवाम के साथ पूरी उनको आगाही की कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ताहाल पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ अगला लायामल ऑपोजिशन अलायंस के साथ तय करेगी। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका निकल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लायामल जो तय करेगी अलायंस के साथ तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद हमने कहा था, मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इल्जाम लगाया कि आप गुज़श्ता 15 साल से अवाम का टैक्स खा रहे हैं। MQM ने सिंध को गवर्नर सिंध की सूरत में तोहफा दिया। कामरान टिसौरी के कामों को सराहने के बजाय तनकीद की जाती है। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची के नशिस्त पर कब्जा है। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह इंतखाबात हैं बल्दियाती, सारा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कराची से 1000 अरब रुपए का टैक्स 15 सालों से बिला शिरकत गैरे खा रहे हो, हड़प कर रहे हो। कामरान टिसौरी भाई को उम्मीद की एक वाहिद किरण जो MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान की राब्ता मरकजी कमेटी का एक तोहफा है जो सूबा सिंध के लिए एक गवर्नर की शक्ल में दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने। कामरान भाई को अपना काम करने दो। अगर सराहने की अखलाकी जुर्रत नहीं, अप्रिशिएट करने की अखलाकी जुर्रत नहीं, तो यार अपना काम कर, अपने काम से काम रख। अपने 2-2.25 सालों में मेयर बनने से पहले, और तुम ये आज 2 सालों से ज़बरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम ज़बरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि सियासी मुखालफिन के पास कोई चुरन नहीं होता तो मेरे बारे में बात करने लगते हैं। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, अब लिसानी सियासत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो मेरे नाक़िदीन हैं, चूँकि उनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं है, तो सियासी बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अगर आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। फारूक सत्तार साहब, ये वो कराची है जहाँ जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है।
और गवर्नर साहब मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है कि उनका हाल क्या है।